साथियों, आंदोलन किसान का, संचालन खालिस्तान का, साधन पाकिस्तान का, समर्थन विपक्षी दलों का, ताली अब आईएसआईएस बजा रहा। वैसे तो किसान प्रोटेस्ट में 40 से ज़्यादा संगठन अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन और भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन दोनों बेहद अहम हैं। इन दोनों संगठनों के हजारों कार्यकर्ता इसमें मौजूद थे, मगर अब दोनों ने अपना अपना नाम हटा लिया है, तो किसान भी वहां से उठकर अपने घरों को लौटने लगे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु अब आंदोलन से अलग हो चुके हैं। किसान नेता बेअंत सिंह और चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भारू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी है। भानु प्रताप सिंह ने नोएडा चिल्लर बॉर्डर पर अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के पदाधिकारियों ने कहा था कि भले ही वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो देश हित के खिलाफ बिल्कुल नहीं सोच सकते। कोई शक नहीं कि बहुत सूझबूझ और धैर्य से काम लेकर इस मोदी सरकार ने एक अच्छा काम किया है, वरना क्या फर्क रह जाता जनरल डायर सिख नरसंहार जो 1984 में हुआ और उन पूर्ववर्ती सरकारों का जिनके शासनकाल में किसानों पर गोलियां भी चली और मोदी जी के बीच। धरना खत्म करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन सरकार ने धैर्य से काम लिया और धैर्य से काम ले भी रही है। यही ठीक भी है और यही लोकतंत्र है। आंदोलनकारियों को चाहिए कि लोकतंत्र की चुनी सरकार से टकराव का नहीं, बातचीत का रास्ता अपनाएं और विपक्षी ये जो वोट खो रहे हैं इनके इन लालची नेताओं से अपने आप को बचाएं। अपनी ताकत आम चुनाव में जीतकर भी ये नेता दिखा सकते हैं और आम चुनाव में अपनी ताकत जीतकर दिखाना भी चाहिए। लोकतंत्र चुनाव से चलता है, सड़कों की दबंगई से नहीं। विपक्षी दलों को टाइम मिल गया राकेश टिकैत से मिलने का, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के जय जवान जो घायल पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, उनसे मिलने का टाइम नहीं मिला। इसी को कहते हैं राजनीति। यही है राजनीति और ऐसी ही राजनीति हो रही है जो अब खुलकर दिखलाई दे रही है। अब आम जनता भी इनके विरोध में है। अब तो सरकारों के कानून निरस्त कराने के लिए सड़कें जाम करने का नियम चल गया है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा के स्थान पर कौमी झंडा लेकर लाल किला जाने तथा फहराने का रिवाज भी ये देश हित में नहीं है। इससे अराजकता बढ़ेगी। अब दिल्ली बॉर्डर पर वही रह गए जिन्होंने गणतंत्र दिवस को हुड़दंग दिवस बनाया, आगे भी यही करेंगे। वास्तविक किसान ये सब देखकर अपने घरों को वापस हो गए। अब इन्हें समझना आसान होगा। किसान लाइन बनाकर तय रूट पर अगर गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को अपने निर्धारित समय से देशभक्त गीत गाते, बजाते, हाथ में केवल और केवल तिरंगा लेकर मनाते, तो ये बहुत अच्छा होता। अपनी निश्चित जगह पर ध्वजारोहण करते, राष्ट्रगान करते, पूरा देश इनके देशभक्ति पर खुशियां मनाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए ही इनको देशद्रोही बोला गया। क्या आंदोलन समर्थक जवाब दे सकते हैं कि ये आंदोलनकारी जिनको हमने अन्नदाता कहा, जिनका सम्मान किया, सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे, ये समय से पहले क्यों भागे? हथियार लेकर क्यों निकले? पुलिस पर हमला क्यों किया? बैरिकेड्स क्यों तोड़े? संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया? तिरंगा के बजाय अपने कौमी झंडे लेकर क्यों निकले? किसी ने क्या तिरंगा फहराया? आपने देखा? इन्होंने क्या राष्ट्रगान गाया खड़े होकर समूह में? आपने देखा? लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्हें तिरंगा का सम्मान नहीं, अपमान जो करना था। आज भारत की राजनीति जनता को बरगलाकर दूसरे की कुर्सी छीनने तक सीमित है। सब मौके की तलाश में लगे हैं।
कोई जनता की भलाई कर उसका दिल जीत कर कुर्सी पाने की कोशिश नहीं करता। चर्चा कर इसे अगर फायदेमंद बनाने में सब मिलकर सहयोग करें। पत्रकार भी बिलों पर सार्थक चर्चा करें। आंदोलन में रोटी दाल, चाय, कॉफी और टेंट के इंतजाम पर चर्चा करना कोई पत्रकारिता नहीं है, बल्कि पत्रकारिता मुद्दों पर चर्चा करने का है। और इस प्रकार चाय, कॉफी, टेंट, मनोरंजन करके इन मनोरंजन के मुद्दों को, इन मुद्दों के नाम पर अगर पत्रकारिता होती है तो ये पत्रकारिता के नाम पर एक मजाक है। भीड़ इकट्ठा कर भय का माहौल बनाना इसका हल नहीं है। किसानों के नाम पर ज्यादातर अपना चैनल चमकाने के लिए दर्शकों का मनोरंजन किसान हित में करते हैं। ये किसान हित नहीं है। ऐसे भीड़ बढ़ाकर सड़कों को बाधित करने वाले लोगों का मुंह काला करो, जिनका संविधान, कानून और राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। सरकार इन किसान नेताओं को बुलाकर इन्हें फिर समझाए और आम जनता से संवाद स्थापित कर इस सड़क जाम को खुलवाए। विपक्षी दलों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार हर राज्य से किसान नेताओं का एक प्रतिनिधि, बहुत बड़े राज्यों से 2 प्रतिनिधि, इनकी कमेटी बनाकर उनसे बिंदुवार बातचीत जारी रखे। इससे सभी राज्यों से समान प्रतिनिधित्व होगा। लोकसभा में भी सभी दलों से इन पर चर्चा भी हो। सरकार ने कानूनों को लंबित कर इसके लिए 18 माह का समय भी दिया है। अब सड़कें साफ कराई जाएं, अराजकता समाप्त हो, हथियार लेकर आए सिख और निहंगों को पहले मौके से हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले हथियार लहराए। दोषियों को सजा दिया जाए। जय जय किसान और जय जवान एक दूसरे का ख्याल रखें, तभी जय कल्याण और जन कल्याण होगा। संविधान और कानून का शासन हो, यही सच्चा लोकतंत्र है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।